कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। गया जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित फतेहपुर प्रखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के 63 वर्ष बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंच सकी है। महादलित बहुल इस गांव का नाम है पतवास। घोर जंगल के बीच पहाड़ की तराई में बसे इस गांव के लोगों की पथराई आंखों में अब भी एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनके गांव पर भी सरकार का नजरो करम होगा, उनके गांव में भी विकास का सूरज उगेगा। इस अति पिछड़े गांव में जहां न तो कोई जनप्रतिनिधि जाना चाहता है और न ही सरकार का कोई मुलाजिम, वहां बीबीसीएन न्यूज चैनल की टीम कठिन रास्तों से होकर पहुंची। जिला मुख्यालय से कोसों दूर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और पथरीले रास्तों से होकर के हमारी टीम जा रही है पतलू गांव, जो वंचित है विकास से। आइए हम आपको ले चलते हैं उस गांव में और दिखाते हैं उसकी बदहाल स्थिति को। माओवादी प्रभावित इस क्षेत्र में जब हमारी टीम पहुंची तो उसे देखकर गांव वालों की आंखें चमक उठी। उन्हें हमारे आने से इस बात का एहसास होने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब विकास का बयार इस गांव से होकर भी गुजरेगा। पहाड़ी और सुनसान घने जंगलों से होते हुए जब हमारी टीम पतवास गांव पहुंची तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ी एक युवक पर, जिसने बताया कि वो यहाँ के ग्रामीणों के लिए दूसरा भगवान रूपी डॉक्टर है, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं था। बीमार ग्रामीणों की इलाज सिर्फ अंदाजे पर ही करता है। यहाँ पिछड़ा इलाका है, नाला ढोड़ा के पानी लोग यहाँ के पीते हैं, इसके कारण से मलेरिया बुखार पकड़ता है और बच्चा के कुपोषण के कारण इसको भी रोग पकड़ता है। पहचान करते हैं कि उसको जड़ैया दे करके आता है और यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं कि जांच करने के कि जांच करके बता सकते हैं। यहाँ इलाज वगैरह यही है, हम लोग टैबलेट और इंजेक्शन लगाते हैं और चेक फेंक की कोई सुविधा नहीं है। सीरियस हो जाता है तो फतेहपुर गया भेजते हैं। जाने के तो साधन यहाँ भी कुछ नहीं है, एक पैसेंजर आती है उसी से लोग जाते हैं। देखते ही देखते ग्रामीण एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते चले गए और फिर सिलसिला शुरू हुआ उनके जिल्लत भरी जिंदगी की दास्तान का। 85 सावन देख चुके महादलित परिवार के गोवर्धन रिकियासन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और बिन बारिश के ही दुखों की बरसात हो रही थी। दिक्कत तो बहुत तरह से न खाना मिलता है, न लुगा कपड़ा मिलता है, न दूसरा पैखाना की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन तरह से बंद पानी पड़ गए 85 बरस से हमारा ज़्यादा मरवड़ा है, नहीं मिलता है ना। लोग ने हमारे जाके कब बरस को जीवन कर जाम करने न कोई जीवन करे तो हम करने जाओ। कोई सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं आता है ना, कोई हमारे से लेबर कर सब करने जाओ। आनहर अपना पड़ा नहीं, क्या करें। वहीं किशुन मांझी ने बताया कि गांव में रोजगार नहीं है, सरकार की कोई योजना नहीं है, इंतजार है रेल से गुजरने वाले किसी भगवान की। सब परेशानी है यहाँ पर ही, कुछ नहीं रोजगार है, सब भूखले मरता है। कोई यहाँ पर आता है नहीं, यहाँ पर ही गांव में लास्ट गांव यहाँ पर ही है बिहार। यहाँ पर ही कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई सुनने के लिए नहीं आता है। ट्रेन आते हैं तो वह आश्रय रहते हैं, पर आश्रय बैठले रहते हैं, वह साधु संग तारे वहाँ पर ही। अब आता है ट्रेन, अब आता है तो। जबकि कमरू मांझी की माने तो खून को पसीना बनाकर कुएं के पानी से खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। खेती बारे 2-4 कट्ठा खेती होता है, इस साल हुआ है, 3 साल तो कर रहा है। पानी बरसे नहीं हो रहा है 5-6 साल से। सिंचाई का साधन एगो कुआं है, उसी से सब खाते पीते। वहीं गांव की गीता देवी ने बताया कि जलावन की लकड़ियां जंगल से चुनकर पास पड़ोस के गांवों में बेचती है, जिससे उसका परिवार चलता है। हमरा खलतेल यहाँ मिला थी, राशन न मिलती, न कोलनी तोलनी मिलल थी, न बच्चन के पढ़ाई के साधन थी। लकड़ी झुरी बेचाइए तो खाई, न तो भूखले रहिए 1 दिन 2 दिन ऐसे रहिए।
पहाड़पुर कोडरमा जा कर के झोरी झाड़ी बेचाई चुन चान करके 6 गो बच्ची हथिन। यह सब कुछ दुख तकलीफ इतना हथिन। तो वह पसिंदर से जा ही है, फिर पसिंदर से आवा ही है बेच बाच करके। तो बाल बच्चा के व्यवस्था कराइए, खाने पीने के जुटवाइए, न तो नहीं जुटे, ऐसे भूखलो रह जाते। में रहा है कि गाँव वाला में कोई अते तो कोई दाना पानी हमनी के जुटाते, गरीब लोग के तो खाए पीबे। वहीं सोनिया नामक महादलित महिला ने बताया कि पानी की तलाश में वो घंटों चलती है तो चुआ का पानी नसीब होता है, जिसे वो बूंद बूंद इकट्ठा करके अपने परिवार की प्यास बुझाती है। पानी ले जाए टाइम लगाती, पिए के साधन ना थी, नमीन के पानी परवे के साधन बनावा। हमारी गरीब आदमी मरव करा, ये सब जंगल पहाड़ ढनमना करके मर रहा ये करके, कुछ के अरसठा ना थी। कितना बाल बच्चा के पालिए, कुछ रोजगार ना थी। कम से कम हम इनके गरीब के तो भी ताका एक नजर देखा। मोटे आदमी एक मोटे भाई हमारी गरीब छटपटाल चलिए, तो हमारी कोची रोजगार कुछ रोजगार ना थी जंगला। अभी कौन पानी पिया हो? अभी देखा नदी पानी पिए, ये कचरा फचरा वाला लेकर के जाइयो, सब बाले बच्चे बीमार गिरल, जर बुखार सब लगल है। जिला मुख्यालय से कोसों दूर इन उबड़ खाबड़ वीरान रास्ते पर चल करके जब हमारी टीम परतुका गांव पहुंची तो वहां विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। ये साफ जाहिर है कि इस तरीके से न तो प्रशासनिक अधिकारी ही यहाँ आ सकते हैं और न ही जनता के प्रतिनिधि। हम आपको बता दें कि इस सुनसान सीमावर्ती इलाके तक हमारी टीम को ले जाने और वहां की सच्चाई से रूबरू कराने में स्वयंसेवी संस्था एकता परिषद के जुझारू सदस्य जगत भूषण ने भरपूर सहयोग किया। इस संदर्भ में महादलित परिवारों की पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि ये पतवास गांव में सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, बिल्कुल नहीं के बराबर चलाई जा रही है। आपने देखा जो विद्यालय बना हुआ है अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ 4 शिक्षक की पोस्टिंग है, लेकिन 2 शिक्षक ही कभी कभी आते हैं। अभी जनगणना के नाम पर विगत 2 महीने से गांव में कोई शिक्षक नाम की चीज़ नहीं आ रहा है। रसोई घर की स्थिति आपने देखा, मिड डे मील का यहाँ नहीं बनता है। आंगनबाड़ी केंद्र नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। गांव में एक भी लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिला है, कोई रोजगार यहाँ उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इन लोगों के लिए जीवन जीने का एकमात्र साधन लकड़ी काट के बेचना ही है। अभी आप देख रहे हैं कि पेयजल की स्थिति है। बगल में जब आपने देखा कि लोग चुआड़ी से पानी पीते हैं, जो नदी का पानी है थोड़ा सा चल रहा है उससे वो पी रहे हैं। कुछ उधर गांव में चापाकल लगा हुआ है, कुआं है, वो भी कितना पुराना है, खराब है। ये सब परिस्थिति आप देख रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि सरकार का पहुंच से बाहर यहाँ है कोई भी योजना, क्योंकि न इस गांव में कोई अधिकारी पदाधिकारी कभी आते हैं। इस गांव का आपने देखा कि इस गांव में मात्र गिने चुने 2-3 लोग ही पढ़े लिखे हैं, उसमें भी एक भी आदमी महादलित मैट्रिक पास नहीं है, जिसके चलते यहाँ ना कोई टोला सेवक ना कोई विकास मित्र का ये है। राशन की राशन पिछले साल से ही नहीं मिल रहा है। पिछले साल का कूपन ये कह के डीलर द्वारा मांग लिया गया कि हम तुरंत राशन दे देंगे, और वो सारा कूपन रख लिया। अभी जो कूपन मिला है इन लोगों को, उसमें प्रति घर 20 रुपया तसीला गया है, यह भी गांव में लोगों ने बताया है। स्वास्थ्य सुविधा का हाल भी बेहाल है, क्योंकि यहाँ झोला छाप डॉक्टर के भरोसे इनकी ज़िंदगी चलती है। आवागमन की सुविधा ट्रेन के सिवाय दूसरा कोई सुविधा नहीं है। अगर आदमी बीमार भी पड़ेगा तो वो दम घुट के मर जाएगा, लेकिन इलाज कराने अपने प्रखंड कार्यालय तक भी नहीं जा सकता है। इस गांव की आबादी, इस वर्ग के लोग रहते हैं। इस गांव में ज़्यादातर महादलित और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। अगर फॉरवर्ड की बात कही जाए तो लाला परिवार 2-3 लोग और माहुरी परिवार रहते हैं, और ज़्यादातर यहाँ महादलित हैं। यहाँ पॉपुलेशन अगर देखा जाए, जनसंख्या की बात कही जाए तो करीब 1400 लगभग लोग यहाँ हैं। हम आपको बता दें कि गांव की बदहाली के बारे में सुना तो मैंने भी बहुत था, लेकिन रेल मार्ग से जाने के क्रम में चारों ओर हरियाली ने सुखद एहसास दिया था। वहीं गांव की दयनीय हालात ने दुख की पीड़ा को और बढ़ा दिया। वहां के छोटे छोटे बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन कीचड़ में तलाश कर रहे थे, जो यह साफ दर्शाता है कि इस गांव का विकास बीते 5 युगों में कितना हो पाया है।
उसके शुभचिंतक उनकी बेचारगी की आग पर अपनी रोटी सेक आहिस्ते आहिस्ते उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर राजनीतिक मौसम में फल से लदे पेड़ की तरह पहुंचते हैं और ग्रामीण उनके लुभावने भाषा पर मर मिटने को आतुर हो जाते हैं। उम्मीद किया जाना चाहिए कि इस कहानी को अपनी आंखों से देखने और सुनने के बाद जिला और प्रमंडल सहित राज्य के प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की नींद खुलेगी और वहां भी विकास के सपने साकार होंगे। पहाड़ों से आच्छादित गया जिले की पूर्वी सीमा पर अवस्थित है गांव जिसका नाम है पतवास। इस गांव के ग्रामीणों की आवाज न तो प्रशासन तक ही पहुंच पाती है और न ही जनता के प्रतिनिधियों तक। ऐसे में इस गांव के ग्रामीणों की पथराई आंखें इस रेल मार्ग से गुजरने वाले लोगों पर पड़ती है और तलाशते हैं उसमें अपने भगवान को, जिसके द्वारा हो सके इस क्षेत्र का विकास ताकि भूखों मरने की नौबत से लोग बच सकें। एलन लिली के साथ अनूप कुमार चंद्रा, BBC न्यूज।